हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान एंड जीके पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो राजस्थान में सीईटी की परीक्षा होने वाली है। इस सीईटी से संबंधित राजस्थान सामान्य ज्ञान की टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो हम राजस्थान की कला संस्कृति, इतिहास और भूगोल के क्वेश्चन देखने वाले हैं। बड़ली स्तूप का संबंध किस धर्म से है? यानी जो बड़ली का स्तूप है इसका संबंध किस धर्म या संप्रदाय से है? तो इसका संबंध है जैन धर्म संप्रदाय, जैन धर्म से। यानी जो बड़ली का धर्म जो स्तूप है या शिलालेख है इसका संबंध जैन संप्रदाय से है। राजस्थान में चित्रकला किसी न किसी रूप से पूर्व हड़प्पा कालीन से चली आ रही है। इसके क्या परिणाम है? यानी जो राजस्थान की चित्रकला है ये किसी न किसी रूप से पूर्व हड़प्पा कालीन से चली आ रही है। तो इसके जो प्रमाण है वो है चंबल तटीय चट्टानों पर अंकित चित्र, भरतपुर के निकट पहाड़ी चट्टानों की गुफाओं की दरारों पर अंकन, खुदाई से प्राप्त बर्तन। ये जो उपयुक्त सभी जो कथन है वो इसके परिणाम है कि राजस्थान की जो चित्रकला है वो किसी न किसी रूप में पूर्व हड़प्पा कालीन की है। वर्धन वंश के किस राजा ने साम्राज्य में राजस्थान का अधिकांश भाग था तथा जिसमें 663 ईस्वी तक राज्य किया? यानी वर्धन वंश का कौन सा राजा था जिन्होंने राजस्थान के अधिकांश भाग पर शासन किया था? तो वह शासक था महासेन गुप्त। यानी महासेन गुप्त वर्धन वंश के राजा थे जिन्होंने अधिकांश राजस्थान पर शासन किया था। भरतपुर, धौलपुर और करौली। भरतपुर, करौली, धौलपुर क्षेत्र किस प्राचीन नाम से जाना जाता था? यानी भरतपुर, धौलपुर और करौली का जो क्षेत्र है इसे प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो इसे सूरसेन के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चौहान वंश का संस्थापक था। चौहान वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो ये था वासुदेव चौहान। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव चौहान था। दोस्तों, आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि वासुदेव चौहान ने चौहान वंश की स्थापना कहाँ पे की थी? चौहान वंश की स्थापना कहाँ पे की थी? आपको कमेंट करके जरूर बताना है दोस्तों। चौहान वंश यानी चहामान या चौहान वंश के प्रमुख शासक वासुदेव ने 551 ईस्वी के आसपास अपने राज्य किस राज्य को सुदृढ़ बनाया था या राज्य को कहाँ पे स्थापित किया था? तो ये स्थापित किया था सांबर के आसपास। यानी वासुदेव ने 551 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना सांबर के आसपास की थी। गहलोत वंश तथा सिसोदिया वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? गहलोत वंश या सिसोदिया वंश ये एक ही वंश था दोस्तों। तो इसका और संस्थापक था वो था गुहिल या गुहादित्य। सिसोदिया वंश का जो संस्थापक था वो था गुहिल या गुहादित्य। 8वीं से 10वीं सदी तक। दोस्तों, 8वीं से 10वीं सदी तक राजस्थान किस राजपूत वंश का वर्चस्व था? यानी राजस्थान में किस राजपूत वंश का वर्चस्व था 8वीं से लेकर 10वीं सदी तक? तो प्रतिहार वंश का वर्चस्व था 8वीं से लेकर 10वीं सदी तक। नम्मा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रतिहार शासकों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों, पूछा गया है कि असत्य कथन बताना है प्रतिहार शासकों के संबंध में। तो देखिए, इन्होंने राजस्थान के बड़े भाग पर अधिकार किया था, ये बात सही है। इन्होंने जनता को अच्छा शासन दिया था, ये भी बात सही है। इन्होंने अरबों को राजस्थान में बढ़ने से रोका था, ये भी बात सही है। इन्होंने मंडोर को अपनी राजधानी बनाया था। प्रत्यारों ने जो सर्वप्रथम अपनी राजधानी मंडोर को नहीं बनाया था, ये इसमें है जो असत्य कथन है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त, 10 नंबर क्वेश्चन में से कौन सा कथन सत्य है?
दोस्तों आपको सत्य कथन का चयन करना है। इसमें हम रणथंभौर का हमीर सिसोदिया वंश का था, यानी जो रणथंभौर का हमीर था वो सिसोदिया वंश का था, ये बात गलत है। कानड़ देव राठौड़ थे, ये भी बात गलत है। दोनों ने शरणागतों को शरण दी थी, ये भी बात गलत है। दोनों तुर्कों से पराजित हुए थे, यानी हमीर और कानड़ देव थे, ये दोनों तुर्कों से पराजित हुए थे, ये बात सही है। सत्य कथन का पूछा है तो इसमें ऑप्शन नंबर डी है जो इसका सही आंसर होगा। कच्छावा वंश का संस्थापक था। कच्छावा वंश का संस्थापक दोस्तों दुल्ले राय था। कच्छावा वंश का संस्थापक दुल्ले राय था। ऑप्शन नंबर बी इसमें सही आंसर होगा। अजमेर को राजधानी बनाने वाला शासक था। अजमेर को जो राजधानी बनाने वाला शासक था वो था कोकिल देव। अजमेर को है जो कोकिल देव ने अपनी राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर क्वेश्चन। राठौड़ वंश का प्रथम शासक कौन था? दोस्तों राठौड़ वंश का जो प्रथम शासक था वो था राव चूड़ा। राठौड़ वंश का प्रथम शासक राव चूड़ा था। सिसोदिया वंश का संस्थापक था। सिसोदिया वंश की स्थापना करने वाले कौन थे दोस्तों? तो वो थे हमीर। सिसोदिया वंश की स्थापना हमीर के द्वारा की गई है। दोस्तों एक बार फिर क्वेश्चन देखिए। राठौड़ वंश का प्रथम शासक राव जोधा था। राठौड़ वंश का जो प्रथम शासक था वो राव जोधा था। रक्षाबंधन के त्योहार से राजस्थान की किस रानी का संबंध है? रक्षाबंधन के त्योहार से राजस्थान की किस रानी का संबंध जुड़ा हुआ है? तो रानी कर्णावती से जुड़ा हुआ है, यानी कर्णावती ने राखी भेज कर है जो सहायता मांगी थी। दोस्तों अजमेर में 2.5 दिन के झोंपड़े की जगह निम्नलिखित में से क्या है? यानी जो अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा था यह सबसे पहले एक संस्कृत विद्यालय था। अब इसकी जगह अगर बात करें तो चौहानों राजाओं द्वारा ये स्थापित एक संस्कृत विद्यालय था। पहले ये एक संस्कृत विद्यालय था जो चौहान राजाओं के द्वारा स्थापित था। अभी यहाँ पे है जो 2.5 दिन का झोंपड़े के रूप में मस्जिद स्थापित है। निम्नलिखित में से किन के बीच खातोली का युद्ध हुआ था? दोस्तों खातोली का युद्ध किन के मध्य हुआ था और ये कब हुआ था? बात करें खातोली की युद्ध की, ये इब्राहिम लोदी और सांगा के मध्य हुआ था। इब्राहिम लोदी और सांगा के मध्य हुआ था खातोली का युद्ध। दोस्तों ये कब हुआ था आपको कमेंट करके जरूर बताना है। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस शासक का संघर्ष मुगलों से नहीं हुआ था? यानी इनमें से किस शासक थे जिनका संघर्ष मुगलों से नहीं हुआ था? तो बात करें सबसे पहले महाराणा सांगा की, तो महाराणा सांगा का संघर्ष मुगलों से हुआ था। महाराणा प्रताप का हुआ था, अमर सिंह का हुआ था, लेकिन महाराणा कुंभा का संघर्ष मुगलों से नहीं हुआ था, यानी महाराणा कुंभा ने मुगलों से कोई युद्ध नहीं लड़ा था। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किया था मान सिंह ने। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।